हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बट स्टार्ट करने आज 3 मई है और हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर कर दीजिए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो त्रिपुरानी शरण जी बने हैं, जो हाल ही में अरुण कुमार सिंह जी का निधन हो गया था, उनकी जगह लेंगे। बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। और 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और पहले मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा थे। बिहार के गवर्नर आपके फागू चौहान हैं और पहले राज्यपाल आपका जयराम दास दौलतराम थे। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। बिहार के लोक नृत्य विदेशिया, जाट जटिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानिकी, बिराहा, सोहर आदि हैं। बिहार की लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 243 है। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य आपके झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। बिहार का एक पड़ोसी देश नेपाल है और बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और बिहार के अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो जापान का है। पहले हम ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के बारे में जान लेते हैं। तो यह पुरस्कार जापान के सम्राट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे 1875 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान बेंगलुरु में एक जापानी भाषा स्कूल जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिया है। अब हम जापान के बारे में जान लें तो जापान आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी आपका जापानी येन है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। किस देश को सूर्योदय का देश और निप्पोन के नाम से जाना जाता है? तो जापान को ही जाना जाता है। जापान की संसद का नाम डाइट है। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फुजीफिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय कहाँ है? तो जापान टोक्यो में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो जापान रहा था। हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र डे कब मनाया गया है? तो 1 मई को मनाया गया है। हर साल महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया था और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं और महाराष्ट्र की राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य की अगर हम बात करें तो गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। अगर महाराष्ट्र की लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 48 हैं, राज्यसभा सीट 19 हैं और विधानसभा सीट 288 हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SCBI, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर है।
महाराष्ट्र के मंदिर की अगर बात करें तो कैलाश मंदिर एलोरा, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, महाबलेश्वर मंदिर आदि हैं। तो हम चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका, हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो आईईए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में क्या है? इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 3 मिलियन नई इलेक्ट्रिक कारें पंजीकृत की गई हैं। यह 2019 में पंजीकृत कारों की तुलना में 41% अधिक था। और यदि सरकारें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर देंगी तो वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2030 तक बढ़कर 230 मिलियन हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 में नए वाहन की बिक्री में 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे और देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की वृद्धि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के नेतृत्व में होगी। हम आईईए के बारे में जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है। स्थापना इसका 1974 में हुआ था। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। अध्यक्ष इनके फतेह बिरोल जी हैं और सदस्य देश 30 हैं। चौथे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया है? तो 1 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है, जिसे लेबर डे, मई दिवस, श्रमिक दिवस आदि नामों से जाना जाता है। किसी भी देश के विकास में वहाँ के मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान होता है। यह दिवस मजदूरों के हक की लड़ाई, उनके प्रति सम्मान भाव और उनके अधिकारों के आवाज़ को बुलंद करने का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। अब अप्रैल महीने के कुछ 10 महत्वपूर्ण डेज हम पढ़ लेते हैं, 10 महत्वपूर्ण दिवस। तो पहला आपका था विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 अप्रैल को था। थीम था कार्यस्थल में शामिल करना महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियां और अवसर। 2 अप्रैल को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस बुक डे था। थीम आपका था द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस 4 अप्रैल को था। थीम था आपका दृढ़ता, भागीदारी, प्रगति, प्रिजर्वेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया 5 अप्रैल को था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस आपका 5 अप्रैल को था। थीम आपका था प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। विश्व होम्योपैथी दिवस यानी कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे आपका 10 अप्रैल को था। थीम था एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। विश्व पार्किंसन दिवस यानी कि वर्ल्ड पार्किंसंस डे 11 अप्रैल को था। थीम था आपका मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था और थीम आपका था 12 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को था। थीम आपका था स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यू बॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे आपका 15 अप्रैल को था। पांचवा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने। हम छठे क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, छठा क्वेश्चन आपका है अप्रैल 2021 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह ने कितने करोड़ रुपए के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 1,41,384 करोड़ रुपए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो अप्रैल 2021 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन ने 1,41,384 करोड़ रुपए के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च में जीएसटी राजस्व देश में वस्तु व सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद सबसे अधिक है। जीएसटी क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वस्तु और सेवा कर। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, जिसे 1 जुलाई 2017 को
पूरे भारत में लागू किया गया था। जीएसटी की दरें 0%, 5%, 12%, 18% और 18%, 28% है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश आपका फ्रांस था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष आपकी वित्त मंत्री होती हैं। जीएसटी बिल को पास करने वाला विश्व का पहला राज्य असम बना है। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 279 ए। जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया है? तो 101वां संविधान संशोधन 2016। 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। तो किस राज्य की सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों के विवाह पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी है? तो पंजाब राज्य ने ऐसा किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपका लड़कियों के विवाह पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब पंजाब राज्य की सरकार लड़कियों के विवाह पर वित्तीय सहायता राशि में 51,000 रुपये प्रदान करेगी। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। गवर्नर आपके विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। पंजाब का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। पंजाब की लोकसभा सीट की बात करें तो 13 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं, विधानसभा सीट 117 हैं। पंजाब के राजकीय पशु काला हिरन, ब्लैक बक, राजकीय पक्षी बाज, राजकीय वृक्ष शीशम, इंडियन रोजवुड है। भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो पंजाब को ही कहा जाता है। पंजाब की प्रमुख झील सुखना झील चंडीगढ़, हरिके झील फिरोजपुर, कांजली झील कपूरथला आदि हैं। पंजाब के प्रमुख बांध रंजीत सागर डैम रावी नदी पर है। पठानकोट सिसवान बांध सिसवान नदी पर, खरड़ जयंती बांध सूक नदी खरड़। पंजाब के प्रमुख स्थान स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहब जी हैं। अमृतसर जालियांवाला बाग अमृतसर में है। वाघा बॉर्डर अमृतसर में है। पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र की बात कर लें तो गुरु नानक देव थर्मल प्लांट बठिंडा, गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट रोपर में है। पंजाब के लोक नृत्य की बात करें तो भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, धूमल, दनकारा आदि हैं। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डा की बात करें तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर, पठानकोट हवाई अड्डा आदि हैं। पंजाब के प्रमुख महोत्सव लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी गुरुपर्व आदि हैं। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो यूएन ने जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ने जंगलों के प्रबंधन में देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया है और लगभग 1.6 बिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं और यह वैश्विक जनसंख्या का 25% है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान वन आश्रित आबादी को आय में कमी, नौकरी में कमी, बाजारों और सूचना तक कम पहुंच का सामना करना पड़ता है और अधिकांश वन आश्रित आबादी को स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सेवाओं तक पहुंचने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिग्वी ली नार्वे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 2021 में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थित कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश 193 हैं और सबसे लास्ट देश आपका सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका है किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर
1.6 बिलियन वर्ष सबसे पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा ने की है। कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने कनाडा के टिमिन्स जगह पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने सबसे पानी की खोज की है। कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेयू हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है और पहला रूस है। विश्व में से सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई है? तो कनाडा ने लौटाई है। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच है। कनाडा की संसद का क्या नाम है? तो पार्लियामेंट। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे 2 मई को मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यह दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार 26 सितंबर को और दूसरा 2 मई को। यह दिवस मनुष्य का अंतरिक्ष से संबद्धता और उसमें रुचि पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है और खगोल विज्ञान के दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाना है। रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो त्रिपुरारी शरण जी बने हैं। दूसरा, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो जापान का है। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मई को मनाया गया है। हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो IEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? 1 मई को मनाया गया है। अप्रैल 2021 के लिए GST राजस्व संग्रह ने कितने करोड़ रुपए के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 1,41,384 करोड़ रुपए। किस राज्य की सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों के विवाह पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी है? तो पंजाब ने किया है। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने जारी किया है। किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष सबसे पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा ने की है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? तो 2 मई को मनाया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो हमने अभी तक डिस्कस किया। कुछ जीके को देख लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दूसरा, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जी थे। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। 8वां क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर जी थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता 1774 ईस्वी को की गई थी। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी। सो आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी। सो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बट जाने से पहले आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए।